हेलो साथियों, सभी का स्वागत है शारदा कोचिंग क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर। आज मैं आपको पशु परीक्षण के बारे में ऐसी जानकारी बताने वाला हूं जो कि आपको कहीं पे भी नहीं मिलने वाली है। तो इस वीडियो को बड़े ध्यान से और अच्छे से देखना, ठीक है। आपको अगर अभी अच्छा नहीं लग रहा तो भी आपको इस वीडियो को एक बार देखना है। क्या पता आपको इतना अच्छा लग जाए कि फिर ये चैनल छोड़ने का मन ही ना करे। मेरी मानने से एक बार इस वीडियो को देख लो। अगर आप पशु परीक्षण की तैयारी कर रहे हो तो भी देख लो, और अगर आपने पशु परीक्षण का फॉर्म भर दिया है लेकिन आप तैयारी नहीं कर रहे हो तो भी इस वीडियो को देखना है, ठीक है। क्लासेज भी लेके आऊंगा, बहुत अच्छी क्लासेज लेके आऊंगा। पूरी चीजें आपको क्लास में ही याद करवाने वाला हूँ, ठीक है। तो आपको हर एक चीज मैं बड़े ध्यान से बताने वाला हूँ और आपको बड़े ध्यान से सुननी है, ठीक है। एक एस्पिरेंट को क्या चाहिए वो हर एक चीज बताऊंगा, ठीक है। इसमें देखो काम क्या होता है, सैलरी क्या होती है, जॉब प्रोफाइल। अरे मैं तो बोल रहा हूँ कि अगर मेरे को एक बार है ना पटवारी की जॉब दे और पशु परीक्षण की जॉब दे ना, दोनों में से एक चूज करने को बोले तो मैं पशु परीक्षण की जॉब भी चूज करूंगा। मेरी फर्स्ट प्रिफरेंस है ना वो क्या रहने वाली है, पशु परीक्षण ही रहने वाली है। क्यों रहने वाली है इसका कारण भी मैं अभी आपको बताऊंगा। अरे इसमें बहुत सारा पैसा है। हाँ होगी 1900 ग्रेड देगी, कहने का तो मतलब क्या होता है कि कितना ग्रेड पे 1900, लेकिन 1900 ग्रेड पे मैं आप सैलरी मान के कितनी चलो 25,000 मान के चलो। हाँ मैं बोल रहा हूँ इसमें सैलरी 25,000 है, लेकिन आप 80,000 कमाओगे। कितने कमाओगे? 80,000। आप पटवारी में 80,000 कमा के बता दो। मैं बोल रहा हूँ आप पशु परीक्षण में 80,000 कमाओगे, और आप सबको पता है कि आप किस प्रकार कमाओगे, लेकिन आपको अभी ध्यान में नहीं आ रहा कि किस प्रकार कमाओगे। मैं आपको हर एक चीज यहाँ पे क्लियर करने वाला हूँ। और अगर आपका सपना है किसी RS को फोड़ना या बड़ी जॉब को खोना, तो वो भी मैं आपको बताऊंगा कि आप है ना इस जॉब के साथ साथ आप किस प्रकार आसानी से आपकी मनचाही जॉब ले सकते हो, ठीक है। हर एक चीज आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो आपको वीडियो है ना पूरा ध्यान से सुनना है, बहुत अच्छे से देखना है, ठीक है। देखो इसमें काम क्या होगा, हम हर एक पॉइंट की चर्चा करेंगे। इसमें काम क्या होगा, सैलरी कितनी रहने वाली, जॉब प्रोफाइल क्या है, आप डॉक्टर कहलाओगे, डॉक्टर किस प्रकार बनोगे। आप देखो 10th पास को कौन डॉक्टर बनाता है, मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पे आप डॉक्टर बन जाओगे। किस प्रकार बनोगे, ध्यान से सुनना। क्लासेज, ड्यूटी और जॉब लोकेशन, इन सारे बिंदुओं की हम यहाँ पे चर्चा करने वाले हैं। और आपको 80,000 सैलरी से 1 लाख तक की सैलरी आप किस प्रकार प्राप्त करोगे, और आराम से बैठे बैठे, ठीक है। आपके पास कोई डिग्री नहीं है, कुछ भी नहीं है, आप सिर्फ 10th पास हो, आपने पशु परीक्षण का फॉर्म भर दिया तो भी आप 1 लाख रुपए कमा लोगे, ठीक है। ये कोई बात है मैं हवा में नहीं बता रहा हूँ। आप वीडियो पूरा देखना, इसमें आपको प्रूफ करके बता दूंगा हर एक चीज को। चलो सबसे पहली बात हम सैलरी की भी देखो, इसमें से अगर चुननी होती तो मैं तो पशु परीक्षण ही चुनता। इसका कारण भी मैं आपको अभी बता दूंगा, ध्यान से देखना। मैंने देखो पहले अभी वीडियो बनाया था, लेकिन वो क्या है कि बीच में अटक गया तो पूरा नहीं बना, तो थोड़ी सी क्या ओवर हीटिंग के कारण दिक्कत हो गई। अब देखो ध्यान से, सैलरी आपके तो यही काम की होती है, सैलरी। सैलरी देखो आपको बेसिक ग्रेड पे ना 1900 ग्रेड पे कितना है 1900 पे आपको सैलरी मिलेगी 25,000। कितनी मिलेगी 25,000। तो हम लाखों कैसे कमाएंगे, देखो ध्यान से देखो 25,000 ये आपकी मंथली सैलरी, ठीक है। एक महीने में कितना आएंगे 25,000 रुपए। लेकिन अब थोड़ी सी यहाँ पे चीजें ना आप थोड़ी सी ध्यान से देखना, ठीक है। थोड़ा सा यहाँ पे आप ध्यान से देखना हर एक चीज को। देखो हॉस्पिटल है, हॉस्पिटल में कौन कौन होता है, देखो हर एक चीज में आपको ध्यान से बता रहा हूँ। हॉस्पिटल में डॉक्टर होता है, और कौन होता है, कंपाउंडर होता है, और कौन होता है, पशु परीक्षक होता है, पशु परीक्षक। जो आपके देखो नॉर्मली जो गांव में होते हैं ना, जो इंजेक्शन वगैरह आपके पशुओं में लगाने आते हैं ना, आपको बड़ा जान के आश्चर्य होगा कि वो पशु परीक्षक होते हैं। कौन होते हैं, पशु परीक्षक, या फिर होता है कंपाउंडर। ज्यादातर तो होता है आपके कंपाउंडर। अगर 70% वहां पे कंपाउंडर आते हैं ना, तो 30% आपको वहां पे पशु परीक्षक भी आपके पशुओं का इलाज करते हुए देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। पंखा चालू नहीं कर सकते, पसीना टपक रहा है, लेकिन आपको ये जानकारी देनी बहुत जरूरी है, ठीक है। तो पशु परीक्षक 30% डॉक्टर यही बने होते हैं, ठीक है।
अब देखो आप किस प्रकार कमाओगे। 25,000 आपकी सैलरी मान लो, आपको 60,000 रुपये एक्स्ट्रा कमाना है, 60 से 70,000। देखो हॉस्पिटल में दवाएं फ्री आती है कि नहीं आती? आती है। मान लो आपके घर पे कोई डॉक्टर आता है इलाज करने और वो आपसे 1,000 रुपये लेके जाता है। कितना? 1,000 रुपये। लेकिन उसके भी क्या आती है? दवाएं फ्री आती है। वो 1,000 रुपये ले गया। अब मान लो आप भी वहां पे जाके आप उसका इलाज 500 या 600 रुपये में कर रहे हो। कितने में? मान लो 600 रुपये में आप उसका इलाज कर रहे हो पशु का, ठीक है। तो बताओ, एक तो कोई 1,000 रुपये में इलाज कर रहा है, एक 500-600 में कर रहा है, तो बेस्ट कौन सा है? यही है, और इलाज भी अच्छा करेगा, ठीक है। अब आप क्या करोगे, आपको दवाइयाँ फ्री मिल जाती। मान लो 100 रुपये का आपका पेट्रोल को खर्चा आएगा, जो भी आएगा, ठीक है। तो भी थे कितना रुपया बचा रहे हो? 500 रुपये। और धन गिर का केस आएगा 6, कितना आएगा? 6। तो थे कितना रुपया कमा लियो भाई? 3,000 रुपये। कितना कमा लो? 3,000। अब 3,000 में थे 30 गुना करो, कितना आवेगा? 90,000 रुपया। कितना? 90,000। तो 90,000 रुपया ये होगा, और 30,000 का सैलरी मान लो, तो 90 और 30 कितना हो गए? 120। यानी 1,20,000 रुपये यहाँ पे आप कमा रहे हो, ठीक है। और ये कोई काला बाजारी वगैरह नहीं है। आप देखो, इस पशु वाले को भी फायदा हुआ नहीं हुआ, आपका भी फायदा हुआ नहीं हुआ। ये तो और दुआ देगा कि मेरे 600 रुपये में इलाज करके चले गए डॉक्टर साहब। आपने देखा होगा, हमारे भी घरों में आते थे ना पहले डॉक्टर, तो क्या करते थे, जो हमारी दादी होती थी ना, वो उनको कभी काचरा देती थी, कभी और कुछ कागड़ी मतीरे देती थी, फड़ियाँ देती थी, और रुपए भी देती थी, ठीक है। तो डॉक्टरों को बहुत इज्जत मिलती है गाँव में, ठीक है। तो आप कितने कर दोगे? मान के चलो आपने 1,00,000 रुपए यहाँ पे कमा लिए, देख लेना, जीरो आप अपने हिसाब से कर देना, ठीक है। 1,00,000 रुपए आपने कमा लिए। अब देखो, बेटे बेटे कमाए कि नहीं कमाए? मान लो आपको, आप सैलरी में खुश हो, कितनी? 25,000 सैलरी, और आप कोई बड़ी जॉब लगना चाहते हो, तो आप यहाँ पे बैठ जाओ, आपका कुछ काम नहीं होता। आजकल कहते हैं ना कि पानी भरना पड़ता है यहाँ पे, पानी यार मटकियों वाला पानी आजकल डॉक्टर पीते हैं क्या? नहीं पीते। वही क्या करते हैं? डायरेक्ट कैन मंगाते हैं। क्या मंगाते हैं? कैन। अरे जानते हो नहीं जानते हो कैन? ये इस प्रकार दिखाई दे रहे हैं, ये देखो इस प्रकार की कैन मंगाते हैं। तो आप क्या दिखाते, इस प्रकार की कैन मंगाते हैं डायरेक्ट, ठीक है। तो ये चीजें होती है, और थोड़ी सी साफ सफाई होती है। तो वहां पे साफ सफाई में क्या लगता है? 25,000 में देखो सैलरी आपकी लगभग 900 से 1,000 रुपए पर दिन की आपकी सैलरी होने वाली है। तो क्या जोर आता है आपको इतना सा लगाने से? 15-20 मिनट का काम होता है, और पूरे दिन फ्री बैठ रहे हो। और रही बात डॉक्टर की हमें ये काम कौन सिखाएगा, तो आप डॉक्टर के साथ रहोगे तो 1 महीने में सीख जाओगे। हमारे एक वो पशु परिचर्या जिसको डॉक्टर साहब बोला जाता है, वो क्या करता है, 4 दवाएं साथ में लेके उसको ऐसे इंजेक्शन लगा देता है, लगा दिया और पशु सही भी हो जाता है। जब हमने उसको पूछ लिया आप मतलब इस प्रकार किस प्रकार करते हैं, तो आप इन 4 दवाइयों को साथ में क्यों मिला के लगाते हो? तो वो बोलता है कि मान लो ये ए दवाई है, बी है, सी है, डी है, और मान लो ये काम नहीं किया, ये काम नहीं किया, तो ये 2 काम कर जाएगी, पशु रेडी हो जाता है। तो बहुत अच्छी। और वो ये तो नहीं बोलेंगे ना, पशु देखो पशु का आप इंजेक्शन लगा तो दर्द तो होता है, लेकिन वो ये थोड़ी बोलेंगे नहीं मेरे को अब की बार इससे नहीं लगाना, मेरे को पिछली बार भी दर्द हुआ था, ऐसा कोई नहीं कहता, ठीक है। तो आपको पशुओं का इलाज करने का भी मौका मिलेगा और बहुत सारे पैसे कमाने का भी मौका मिलेगा। जॉब प्रोफाइल बहुत अच्छी, जॉब प्रोफाइल मैंने अभी बता दिया, आपको कुछ काम नहीं होता, वहां पर आराम से बैठे रहोगे, ठीक है। और एक तरह की बिना डिग्री के डॉक्टर के होगे। गांव में कौन चेक करता है, आपको कौन डिग्री देखेगा, कौन आप ये थोड़ा देखेंगे कि कौन एलएस है क्या है वगैरह, ये कोई नहीं देखेगा डॉक्टर साहब, ठीक है। ड्यूटी लगभग आपको 9 बजे जाना पड़ता है, 9 से 10 बजे, और 5 बजे आप फ्री होकर वापस आ सकते हो, पर बीच में आ सकते हो, आप कोई प्रॉब्लम नहीं होती यहाँ पे। और जॉब लोकेशन आपके गांव में मिल सकती है। कहाँ पे? गांव में, आपके घर के पास में मिल जाती है। अगर कोई डानियों में हॉस्पिटल बना है तो वहां मिल जाती है। तो बताओ अच्छी है कि नहीं? जो बहुत अच्छी है। वो एक कहावत है ना, गांव गांव खेजड़ी, गांव गांव गो गो, वही बात है, गांव गांव हॉस्पिटल, गांव गांव पशु परिचय, ठीक है। ये चीजें हैं। अब देखो अपनी यहाँ पे बात आनी है क्लासेज की। तो क्लासेज आपको कब से मिलने वाली है? क्लासेज
क्लासेज आपके लिए रहने वाली एकदम निःशुल्क है, क्योंकि मेरे को पता है जो पशु परीक्षण की तैयारी करने वाला बच्चा होता है ना, उसके पास में पैसे नहीं होते। तो क्लासेज पहली बात तो रहेगी आपके फ्री, और इसमें आपको देखो ट्रिक के साथ में क्लासेज बताई जाएगी। ये नहीं हमारा ये नहीं होता कि हम आपको सिर्फ पढ़ाए, हमारा मकसद होता है आपको याद करवाना। क्या करवाना होता है? याद करवाना। जब हमने इतनी सारी चीजें पढ़ा दी और आपको याद नहीं हुई तो उसका क्या मतलब है? लेकिन हम जो भी चीजें पढ़ेंगे आपके दिमाग में नहीं छप जाए तो अपना नाम चेंज कर देना, ठीक है। फिर आप प्रैक्टिस सेट भी लेकर आएंगे, प्रैक्टिस, क्योंकि प्रैक्टिस यहाँ पे महत्वपूर्ण योगदान रखेगी। प्रैक्टिस भी हम लेके आएंगे, और आपको जो बे पार्ट सेटर लगता है ना, बी पार्ट या बे पार्ट, जो 45 नंबर का आता है पशुपालन, इसमें 40+ की आप गारंटी छाती ठोक के बता सकता हूँ कि आपके 40+ आ जाएंगे। और नहीं आए तो आप है ना, मैं आपको मान लो कोई भी टॉपिक पढ़ा रहा हूँ और उससे आप जो चाहे वो क्वेश्चन लगा सकते हो आपके लेवल का, ठीक है। आपके लेवल से एक लेवल ऊपर ही उठ के चलेंगे, क्योंकि ये जो कर्मचारी चयन बोर्ड है वो कुछ भी दे सकता है, ठीक है। ये सारी चीजें तो आपको घबराने की तो कोई आवश्यकता नहीं है। और राजस्थान जी के ये भी हम बहुत अच्छे से कर लेंगे। और मैथ्स और जो साइंस है ना, और जो आपके पशुपालन वाला पशुपालन ये 3 चीजें है ना, इनको तो मैं आपको इतना गोटा दूंगा कि आप चाह के भी नहीं भूल पाओगे। आपको सपना आएगा ना तो भी इन चीजों का आएगा। हर एक चीज आप ऐसे साइंस में ऐसे याद करेंगे। बाप मांगे बेटा मांगे कन्या सुंदर बाप राजी, ठीक है। इस प्रकार तरीकों से हम याद करेंगे। आपके पड़ोस में एक अवनी रहती है, कौन रहती है? अवनी रहती है, पड़ोस में नहीं है ये, तो उसकी बात करेंगे। और आप कुछ मतलब बिखरे तो जो कॉन्वेक्स जो लेंस होता है ना, उत्तल वगैरह, ये अभिसारी किसे कहते हैं? कौन फैलाता है किरणों को और कौन इकट्ठा करता है? सीधा याद करेंगे, अभी उत्तर और इकट्ठा कर, अभी उत्तर और इकट्ठा कर। ये अभी मैं नहीं बता रहा आपको, मैं एक सिर्फ डेमो के तौर पे बता रहा हूँ। उत्तर ये इस प्रकार का आपके हर एक चीज देखो, यहाँ से अभिसारी हो जाएगा, उत्तर लेंस हो जाएगा और इकट्ठा करता है, यानी कि अभिसारी लेंस उत्तर लेंस को कहते हैं, और ये प्रकाश किरणों को क्या करता है? इकट्ठा। तो आपको हर एक चीज ट्रिक से याद करवाई जाएगी, आपकी इस खोपड़े में ना पूरी घुसा दी जाएगी, ठीक है। और पशुपालन अरे बहुत है आपके, जो आपके सोना बाबू होगी उसको हम थार में बैठा के आपके घुमाने वाले हैं बहुत अच्छे से। और कहाँ पे घुमाएंगे? बहुत सारी जगह, कुल्लू मनाली वगैरह, ठीक है। और आपके लिए 6 गेम में इस प्रकार हम बहुत सारी चीजें याद कर लेंगे। छोड़ो तुम, बहुत सारी ट्रिक है अपने पास, ठीक है। तो ये आपके हर एक चीज रहने वाली, तो आपको क्लास बहुत ही ध्यान से लेनी है। और अब आप बताओ कि आपकी क्लासेज कब से स्टार्ट की जाए? क्लास है वो स्टार्ट कब से की जाए? और ये लाइव दी जाए या फिर आपको रिकॉर्डेड दी जाए? यानी कि आपके लिए तो लाइव चल जाएगी, लेकिन मैं यहाँ पे आपको रिकॉर्ड करके उसमें डाल दूं। आप बता देना अपना सजेशन। और किस किस की क्लासेज स्टार्ट की जाए, हर एक चीज की मैं आपको क्लासेज दे दूंगा, ठीक है। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में और अपनी क्लासेज के साथ में। और आपको नौकरी चाहिए तो इससे बेहतर कोई मौका नहीं है। और ये है ना, मेरे को फीस से कुछ नहीं करना, अगर आपका सिलेक्शन हो गया ना तो उससे ज़्यादा मेरे लिए खुशी की कोई और बात हो ही नहीं सकती। तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने जो भी ज़रूरतमंद दोस्त हैं उनके साथ जरूर शेयर करें। देखो जिनके पास पैसे वगैरह होते हैं ना, उनको आपको शेयर करने की कोई आवश्यकता नहीं, करो तो करो मत करो, लेकिन जिसको वास्तव में ज़रूरत है ना, आप उसको जरूर शेयर करो, ठीक है।